तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ फिर से। जैसा कि आपको पता ही है, मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें जैश मारा गया, मसूद अजहर को मार दिया गया है। और काफ़ी चांसेस हैं कि ये मर भी गया है। इसकी कंफर्म रिपोर्ट अभी भी नहीं है। कहा जा रहा है कि 18 एकड़ में जो इसकी मस्जिद थी, जहाँ पे इसके द्वारा आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ पर हिंदुओं के लिए नफ़रत सिखाई जाती थी, वो मस्जिद मार्का सुबहान अल्लाह को ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उस मस्जिद का तहस नहस कर दिया गया है। इसके साथ ही मुजफ्फराबाद में जो कैंप शवाई नाला कैंप था, ये वही कैंप है जहाँ से पहलगाम अटैक वाले आतंकवादी आए थे। तो इस कैंप को भी इंडियन आर्मी की तरफ से बर्बाद कर दिया गया है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। हम बात कर रहे हैं मसूद अजहर की। तो कौन है ये मसूद अजहर। तो दोस्तों, ये एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। इसका जन्म 1968 में भावलपुर में हुआ था। तो इसके पिताजी टीचर थे और ये लोग टोटल 11 भाई बहन थे और ये खुद तीसरे नंबर पे था। इसको इसके घर वालों द्वारा कराची भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, लेकिन इसने आतंक का रास्ता चुना। इन भाई साहब को जिहाद करना था। तो 1979 में जब सोवियत अफ़गानिस्तान में घुसा, तब 1980 में अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा देना शुरू कर दिया था कि आतंकवाद खड़ा करो। तो बस मसूद अजहर भी पैसों के चक्कर में अफ़गानिस्तान पहुंच गया। इसने ट्रेनिंग वगैरह ली वहाँ से, थोड़ा बहुत माइंड वॉश भी हुआ होगा। तो 1989 में जब वॉर ख़त्म हुआ, तो फिर इसको क्या किया गया, कश्मीर के लिए डाइवर्ट कर दिया गया और इसे फिर से ट्रेनिंग दी गई। अब अब बात यह है कि मसूद अजहर को 1994 में कश्मीर भेजा गया, श्रीनगर भेजा गया, और वो भी एज अ जर्नलिस्ट बना के। तो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, एक मस्जिद में रात को जब ये नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा था, तब इसे आर्मी वालों ने रोक दिया। तो आर्मी वालों को क्या हुआ, इस पर शक हुआ। प्रॉपर बता नहीं पाया होगा अपने बारे में, या अपनी जानकारी नहीं दे पाया होगा। तो क्या हो गया, तो आर्मी वालों ने इसे जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, 5 साल तक इसे जेल में रखा गया। इसको छुड़ाने की हर कोशिश की गई। तो आतंकवादियों ने कभी कश्मीरियों को किडनैप करा, कभी कोई कश्मीरी किडनैप कर दिया, या कभी अमेरिकन को किडनैप कर दिया कि इनके बदले मसूद अजहर को छोड़ दो। एक बार तो जेल में सुरंग कर दी गई थी इसको बाहर निकालने के लिए, तब भी कुछ नहीं हो पाया। तब फाइनली आतंकवादियों ने क्या करा, 1999 में पूरे प्लेन को ही हाईजैक कर दिया। पूरा प्लेन हाईजैक कर दिया था। उसके बाद इसको छुड़ाया गया। भारत सरकार ने इसे छोड़ दिया था। इसके बाद ये सीधा गया अफ़गानिस्तान। यहाँ से छूटने के बाद ओसामा बिन लादेन के पास गया, ओसामा बिन लादेन से मिला। फिर थोड़ा बहुत, थोड़े 1 डेढ़ महीना वहाँ रहने के बाद फाइनली ये कराची आया। कहते हैं कि 1000 लोग हथियारबंद थे इसके साथ। तो ये एक मस्जिद में गया और इसने वहाँ पे एक चीज़ अनाउंस कर दी कि मैं आज एक नई ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद। तो तब से इसका भारत में तो तब से इसका भारत में जितने भी हमले हुए हैं, तो इसका हाथ होता ही होता है। तो अब इसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। बट दोस्तों, अभी भी यही है कि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ये कंफर्म नहीं है
कि ये मरा है या नहीं। तो दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल यही है। अगर कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है तो आपसे जुड़ता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।